फिल्म की शुरुआत में हम डियाना नामी एक औरत को देखते हैं जिसकी बेटी की हालत काफी क्रिटिकल है। वक्त से पहले पैदा होने की वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी और डियाना अब उसकी हालत को देख के तड़प रही थी। वो ये सोच रही थी कि न जाने कब तक उसकी बेटी इसी हालत में जिंदा रहेगी। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें 17 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 17 साल बाद हमें उसी बच्ची को दिखाया जाता है। उस बच्ची का नाम ग्लोई है और वक्त से पहले पैदाइश की वजह से उसकी बॉडी के कुछ पार्ट सही से काम नहीं करते। इस सब के साथ साथ वो हार्ट पेशेंट भी है और उसे अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए काफी सारी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। इन सारी कॉम्प्लिकेशन के बावजूद ग्लोई काफी ज़हीन है और वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। खैर यूनिवर्सिटी उसकी एप्लीकेशन का कोई भी जवाब नहीं देती। ऐसे में उसे लगता है कि यूनिवर्सिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और वो काफी परेशान हो जाती है। ग्लोई की मॉम ग्रोसरी शॉपिंग करके घर आती है और एक फोन कॉल में बिजी हो जाती है। हम देखते हैं कि ग्लोई चॉकलेट लेने के लिए ग्रोसरी बैग को उठाती है। उसमें से उसे कुछ मेडिसिन मिलती हैं डियाना के नाम की। वो टैबलेट्स देख के ग्लोई परेशान हो जाती है कि उसकी मॉम तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो टैबलेट्स यूज क्यों करती हैं। रात को ग्लोई की मॉम जब उसको टैबलेट्स देने आती है तो वही सेम टैबलेट्स होती हैं। ग्लोई अपनी मॉम से पूछती है कि ये टैबलेट्स तो आपके नाम पे आई थी, लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही हैं। उसकी मॉम कहती है कि ये गलती से फार्मेसी वाले ने मेरे नाम पे भेज दी। फिर वो चुपचाप सारी टैबलेट्स ले लेती है। अब अगली सुबह ग्लोई मेडिसिन को चेक करने के लिए रैक में से निकालती है और जब वो फॉर्मूला चेक करती है तो उसके ऊपर ट्राईऑक्सिन लिखा था। लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये थी कि उस मेडिसिन को किसी और रैपर से रैप किया गया था। ये देखने के बाद अब ग्लोई को अपनी मॉम पे शक होने लगता है। वो अब इस सारी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पे इस फॉर्मूले को सर्च करती है। जैसे ही वो मेडिसिन का नेम सर्च करने लगती है तो कंप्यूटर पे नेट ऑफ हो जाता है और हम देखते हैं कि इंटरनेट उसकी मॉम ने खुद ही ऑफ कर दिया था। इसके बाद ग्लोई चुपचाप अपने रूम में जाके सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी मॉम गार्डन में काम कर रही होती है तो वो चोरी चोरी अपनी मॉम के रूम में चली जाती है और उनके फोन से वो किसी भी रैंडम नंबर पे कॉल कर देती है और उनको बताती है कि मैं काफी मुश्किल में हूँ, मुझे किसी मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। फोन की दूसरी तरफ जो भी आदमी होता है वो ग्लोई का काम कर देता है और उसे बताता है कि ट्राईऑक्सिन नामी मेडिसिन हार्ट पेशेंट को दी जाती है और ये रेड कलर की होती है। लेकिन इस वक्त ग्लोई के सामने जो टैबलेट थी वो ग्रीन कलर की थी और उसको शक होता है कि उसकी मॉम कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर कर रही है। अब ग्लोई को किसी भी तरह इस मेडिसिन का असली फॉर्मूला पता चलाना था ताकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को जान सके। डिनर के टाइम वो अपनी मॉम से कहती है कि काफी टाइम हो गया है, हम कहीं गए नहीं, क्या हम थिएटर मूवी के लिए जा सकते हैं। डियाना मान जाती है और ग्लोई को मूवी दिखाने के लिए ले जाती है। जब सब मूवी में बिजी थे तो वो अपनी मॉम से वॉशरूम जाने का पूछ के वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो वॉशरूम नहीं चाहती बल्कि पास ही एक फार्मेसी में चली जाती है और वहाँ जाके कहती है कि मुझे एक मेडिसिन के बारे में पता चलाना है कि आखिर ये किस चीज की टैबलेट है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। वो उसे इस मेडिसिन की इंफॉर्मेशन देने से मना कर देती हैं क्योंकि ये मेडिसिन उसके मॉम के नाम पे ली गई थी। ग्लोई कहती है कि असल में मैं और मेरी मॉम एक गेम खेल रहे हैं। मेरी मॉम ने मुझे टास्क दिया है कि मैं इस मेडिसिन का फार्मूला ढूंढ के लाऊं, तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर दें। वो उसे सर्च करके बताती हैं कि ये मेडिसिन तो डॉग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं और अगर कोई नॉर्मल इंसान इन मेडिसिन को ले ले तो वो पैरालाइज हो सकता है। ये सुनने के बाद ग्लोई काफी सहम जाती है क्योंकि उसके घर तो कोई डॉग ही नहीं था और बचपन से ये मेडिसिन उसकी मॉम उसी को देती आ रही है। इसी टाइम पे उसकी मॉम डियाना उसको ढूंढते ढूंढते फार्मेसी तक पहुंच जाती हैं और वहाँ पे वो उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश करके घर ले जाती हैं। जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि वो अपने रूम में लॉक है और बाहर उसकी मॉम कंप्यूटर पे सर्च कर रही थी कि किसी भी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जाता है। यहाँ ग्लोई भी अपने रूम से बाहर निकलना चाहती थी, तभी उसके माइंड में आइडिया आता है कि वो अपने रूम की विंडो से दूसरे रूम में जाके कमरे का दरवाजा खोल सकती है। वो हॉट आयरन रोड लेती है और अपने मुंह में ठंडा पानी भर लेती है और अपनी विंडो से बाहर की तरफ जंप कर देती है। मुश्किल से रेंगते हुए वो अपनी मॉम की विंडो तक पहुंचती है। हॉट आयरन रोड को वो विंडो के ऊपर फिक्स करती है और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है। ऐसे विंडो टूट जाती है और वो रूम के अंदर पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने रूम तक जाती है और अपने रूम का डोर अनलॉक करती है। अब अगला टास्क था कि उसे स्टेयर से नीचे उतरना था, लेकिन उसकी लिफ्ट काम नहीं करती। उसकी लिफ्ट को बंद भी उसकी मॉम ही करती है, लेकिन अब उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना था। सबसे पहले वो अपनी व्हील चेयर को नीचे फेंकती है और उसके बाद खुद भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इस सब के बाद उसे काफी चोट भी आई थी, लेकिन
लेकिन वो अपने आप को संभालती है और व्हील चेयर पे बैठ के घर से बाहर भाग जाती है। अब ग्लोई घर से निकलने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन उसे आगे जाने में किसी की हेल्प की जरूरत थी और उसके घर के आसपास किसी शख्स का भी कोई घर नहीं था। ग्लोई एक ट्रक के सामने रोड पे आ जाती है। ट्रक वाला अपना ट्रक रोक देता है। ग्लोई उससे हेल्प मांगती है और अपनी सारी कहानी उसको सुना देती है कि कैसे उसकी मॉम बचपन से उसको डॉग वाली मेडिसिन दे के पैरालाइज रख रही है। ग्लोई उसे कहती है कि मुझे किसी भी हाल में पुलिस स्टेशन जाना है। इससे पहले वो उसको अपने ट्रक में बिठाता पीछे से डियाना आ जाती है। वो गाड़ी से उतर के उस आदमी से पूछती है कि तुम आखिर मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो। ट्रक वाला आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी का कहना है कि तुम उसे गलत मेडिसिन दे रही हो। वो तुम्हारी कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाना चाहती है और इस काम में मैं उसकी मदद करूंगा। अब डियाना के तो होश ही उड़ चुके थे। वो उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता। तो अब मजबूरन डियाना को कोई गलत रास्ता ही इस्तेमाल करना था। वो यहाँ पे ग्लोई को बेहोश करने वाला इंजेक्शन उस आदमी को लगा के ग्लोई को वापस अपने घर ले जाती है। यानी अब इतनी कोशिश के बाद भी ग्लोई फिर से उसी कैद में जा चुकी थी। इस बार उसकी मोम उसको नीचे बेसमेंट में जंजीरों में बांध के रखती हैं और इस बार उसकी मोम ऐसी मेडिसिन तैयार कर रही थी जिससे वो ग्लोई को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सके। और अब ग्लोई यहाँ से निकलने के लिए कुछ जरूरी चीजें ढूंढने लग जाती है। इस दौरान उसे यहाँ पे रखे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनके अंदर उसका यूनिवर्सिटी से आया हुआ ऑफर लेटर मौजूद था, जो कि उसकी मोम ने उससे छुपा के यहाँ पे रखा हुआ था। उसे देखने के बाद वो काफी रोती है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था जो कि उसकी मोम ने तोड़ दिया था। फिर यहाँ पे उसे हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि उसी के नेम पे थे और उसे मालूम होता है कि आज से 17 साल पहले पैदा होने वाली ग्लोई नामी बच्ची कुछ घंटों में ही हॉस्पिटल में मर चुकी थी और यहाँ पे उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। और अगर वो बच्ची उसी रोज मारी जा चुकी थी तो फिर ये ग्लोई कौन थी। साथ ही उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसपे एक कपल की फोटो थी और वो कपल रो रहा था क्योंकि जिस दिन जिस हॉस्पिटल में ग्लोई पैदा हुई थी उसी दिन उस कपल की भी बेटी उसी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी और उनकी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया था। ये न्यूज़ देखने के बाद ग्लोई जान जाती है कि डियाना उसकी असल मोम नहीं है बल्कि उसके असल मोम डैड तो कोई और हैं और अपनी बेटी मरने के बाद डियाना ने हॉस्पिटल से ग्लोई को किडनैप किया था। पीछे से डियाना भी आ जाती है। ग्लोई उसे कहती है कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी असल मोम नहीं हो, तुमने मुझे हॉस्पिटल से किडनैप किया था और मैं उस कपल की बेटी हूँ। ये सारी बातें सुन के डियाना काफी इमोशनल हो जाती है। डियाना उसे कहती है कि तुम मेरा यकीन मानो, तुम मेरी ही बेटी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आज के बाद तुम्हें ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। लेकिन यहाँ पे ग्लोई डियाना से बदतमीजी करती है तो डियाना को भी अब गुस्सा आ जाता है। वो अब एक इंजेक्शन लेती है और अपनी बनाई हुई मेडिसिन उसमें भरती है ग्लोई को पैरालाइज करने के लिए। अपने आप को बचाने के लिए ग्लोई एक वार्डरोब में चली जाती है। उससे वार्डरोब तो लॉक नहीं होती लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे रखा हुआ एक लिक्विड पी लेती है। ग्लोई की हालत बिगड़ने लग जाती है। डियाना को लगता है कि ग्लोई मर चुकी है। डियाना अब चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है क्योंकि वो सच में ग्लोई को अपनी बेटी मानती थी। वो ग्लोई को किसी भी हाल में अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी और पैरालाइज करने वाली मेडिसिन भी वो ग्लोई को इसीलिए देती थी ताकि वो अपने असली पेरेंट्स के पास ना चली जाए। ग्लोई को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में मौजूद है। उसके आसपास काफी ज्यादा डॉक्टर्स हैं जो उसके स्टमक को वॉश कर रहे हैं। रूम के बाहर वो डियाना को खड़े हुए देखती है। फिर वो नर्स को इशारा करती है और उसे कॉपी और पेन मांगती है। ग्लोई कॉपी पे कुछ लिखने की कोशिश करती है लेकिन उससे लिखा नहीं जाता। डियाना ये सब कुछ देख लेती है और उसे मालूम था कि ये नर्स को कुछ बताने की कोशिश करेगी, इसीलिए डियाना वक्त रहते ही हॉस्पिटल का इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और इतने में वो ग्लोई को यहाँ से लेके निकल जाती है। नर्स जब रूम में आती है तो वो देखती है यहाँ पे ग्लोई मौजूद ही नहीं है और अब उसका सीधा शक उसकी मोम पे जा रहा था क्योंकि ग्लोई ने उसे कुछ बताने के लिए पेन और पेपर मांगा था। नर्स जल्दी से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। डियाना अभी उसे लेके स्टेयर तक आई ही थी कि वहाँ पे सिक्योरिटी पहुँच जाती है। सिक्योरिटी को देख के डियाना भी अपनी गन निकाल लेती है और उनसे कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को घर ले जाना चाहती हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। समझाने के बावजूद भी डियाना अपनी गन नीचे नहीं करती तो मजबूरन सिक्योरिटी को फायर करना पड़ता है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसका शोल्डर जख्मी हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर ग्लोई को रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब ग्लोई अपनी मोम से मिलने के लिए जेल में आती है। ग्लोई को पैरालाइज करने के जुर्म में उसकी मोम डियाना को कैद किया गया था।
ग्लोई अभी भी व्हील चेयर पे थी, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट की वजह से वो अब चलना शुरू कर रही थी। फिर वो अपने कदमों पे चलते हुए डियाना के पास आती है और उसे बताती है कि कुछ ही अरसे में मैं ठीक से चल पाऊंगी। ग्लोई डियाना को बताती है कि मेरी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई है और इस सब के बाद मेरी शादी भी हो चुकी है और मैंने अपने असली पेरेंट्स को भी ढूंढ लिया है। डियाना अब चुप करके उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोई अपने मुंह से कुछ रैप की हुई टैबलेट्स को निकालती है, जो डियाना उसको पैरालाइज करने के लिए सारी उम्र देती रही थी। और अब ये मेडिसिन ग्लोई डियाना के मुंह में डाल रही थी। साफ जाहिर था कि वो डियाना से अपना बदला लेना चाहती थी और अब वो नहीं चाहती थी कि डियाना कभी भी इस जेल से बाहर निकले। ये सब कुछ दिखाते हुए डियाना और ग्लोई की स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है।